ये मुझे बताएं, आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान की जंग पार्ट 2 होने वाली है? जो बयानात आ रहे हैं इंडियन चीफ के, एयर चीफ के और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के उसके बाद। जहां तक जंग की बात है, वहां आई थिंक अगेन मैं यही बात कहूंगी कि वो इतनी बुरी तरह से पूरी दुनिया के आगे मिलिटरीली स्ट्रेटेजिकली इतनी बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हुए हैं पूरी दुनिया के आगे कि कोई ना कोई उन्होंने ड्रामा लगा के रखना है एट द एंड ऑफ द डे। और टू बी ऑनेस्ट उनको ये भी पता चल गया है कि अब जो हमारी तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आई हैं और बिल्कुल वो ठीक स्टेटमेंट्स हैं, बिकॉज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हम किसी भी किस्म की अब खिलाफ वर्जी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अभी तक अपने बच्चों को नहीं भूलें जिस तरह के बेबी इर्तज़ा था। सो हमारे जितने इन्होंने अब औरतें और बच्चे शहीद किए थे, मैं वापस उस चीज़ की निशानदेही कर दूं कि ये डेफिनेटली जितनी ये मात खा चुके हैं मिलिटरीली, आई थिंक कि बिल्कुल इस चीज़ को वो होश के नाखून ने। और आई थिंक कि सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि मोदी की पॉलिटिकल पावर इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है मोर देन एवर। अब आप ये देखें, नेतन्याहू और मोदी एक सेम ब्लूप्रिंट फॉलो करते हैं कि जी पहले एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करो और फिर अपने साथ जिस तरह मोदी ने गोदी मीडिया को मिलाया हुआ जी सेंसेशनलाइज करें चीज़ों को जहाँ के जो फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं होती। तो आई थिंक एक फेयर क्रिएट करने की कोशिश करें डेफिनेटली। और उसका उनको पता है कि अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन पैदा होती है तो पाकिस्तान ने बहुत मुंह तोड़ जवाब देना है। और अब ये सिर्फ हम एक रीजनल डेटरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। आई थिंक इस दफ़ा हमारे पास पूरा हक है कि हम ऑब्वियसली न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ बोथ द कंट्रीज। सो आई थिंक सिक्योरिटी सिचुएशन इसी में बेहतर है दोनों ममालिक के लिए कि अब कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर और कोई खिलाफ वर्जी ना हो। लेकिन अंजक, वेरी क्विकली, यस और नो, क्या आपके ख्याल में हिंदुस्तान अन करीब अगले 2-3 हफ्ते में दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहा है? जी मुझे लग रहा है कि वो ऑन द फेस ऑफ इट तो नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली जहां तक मेरी ये पर्सनल राय है कि जितनी प्रॉक्सीज वो इन्वॉल्व चुके हैं हमारे कंट्री में, वेदर इट्स केपी बलूचिस्तान, वहां से कोई ना कोई सिक्योरिटी सिचुएशन आजाद कश्मीर। जी बिल्कुल। तो लग रहा है आपको? जी मुझे लग रहा है कि वो डेफिनेटली कोई शरारत तो करेंगे, लेकिन इस चीज के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें कि यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई फुल फ्लेज वॉर या कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा वो एक दफा शुरू तो करें ना, फुल पूरी फ्लैज तो हम खुद कर लेंगे, हमें मौका चाहिए अब। ठीक है ना सर। आई थिंक ये बस वो बस इन्होंने एक ड्रामा लगाया हुआ। आई थिंक मोदी को अपनी कहीं ना कहीं पोजीशन और फेस सेविंग पूरी दुनिया के आगे करनी है, तो बुरी तरह जलील हो चुके हैं। आई थिंक कि वो थोड़े से बस थिएट्रिक्स ही हैं। शाहिद साहब, आपको क्या लगता है? क्योंकि इतनी ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग जो है वो विदाउट अ रीजन तो नहीं हो सकती इंडिया की तरफ से। तो अब ये आई डोंट थिंक कि मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इंडिया विल नॉट डू एनीथिंग स्टूपिड, इसलिए कि पूरी वो तो दुनिया। पिछली बारी भी आपका ख्याल था जब आपका तो होने वाली, आपने कहा नहीं है, नहीं वो वाली वॉर नहीं, ये जो इसके अब जो रिएक्शन है तो वो तो, और पहले भी वो जाहिर है जिस वक्त वो वॉर हो रही थी तो पाकिस्तान ने जब अपने कार्ड शो किए थे इंटरनेशनल जो मीडिएटर टाइप, स्पेशली अमेरिका को, कि हम ये करने लगे हैं कल या परसों या व्हाटएवर, सो दैट वाज देन इट रंग द अलार्म बेल, राइट। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, तो देन दिस ऑल दिस फोन कॉल्स एंड द कन्वर्सेशन। नेतन्याहू और मोदी में एक कॉमनैलिटी नहीं, तो वो फिर अगर उस किस्म की चीज़ पाकिस्तान ने दिखा दी है तो व्हाई इंडिया इज अवेयर ऑफ दैट, व्हाई नेतन्याहू और मोदी दोनों साइकोफैंस हैं और दोनों में एक कॉमन बैक दे आर ब्रिंगिंग कि अपनी पॉलिटिकल जो डिमाइस है उससे बचने के लिए वो बार बार अटैक कर। देखिए वो अपनी इस वक्त जो इंडिया की सिचुएशन है, दे आर ब्रिंगिंग पॉलिटिक्स इनटू द आर्मी, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर इंडिया, राइट। क्योंकि ये इंडिया की सर्वाइवल एक्चुअली पहले ये जो उनकी आर्मी जिस तरह भी जो भी थी तो वो यही थी कि पॉलिटिक्स उसमें नहीं थी। इफ दे आर ब्रिंगिंग पॉलिटिक्स इनटू द आर्मी एंड द एयर चीफ इज मेकिंग स्टेटमेंट लाइक दैट, द आर्मी चीफ is making statement, unusual statements. So they are bringing in, of course, it's a regimented force. It trickles down to the lowest level. So people start thinking politically.
So that's not a good thing for India, and they destroy their army further. मेरी बात हुई है, लास्ट मिनट है, परवीन स्वानी से और करण थापर से, और उन दोनों का ख्याल है कि मोदी कुछ करेगा। तो करेगा तो फिर मतलब अगर कोई इस किस्म की चीज़ करेंगे तो उसका फायदा तो पाकिस्तान को ही होगा ना इवेंचुअली, बिकॉज आई टोल्ड यू कि वो तो पाकिस्तान ने अपने कार्ड दिखा दिए थे कि ये टुमारो और डे आफ्टर दिस इज गोइंग टू हैपन, द रिफाइनरीज एंड व्हाटएवर, मुंबई एंड एवरीथिंग एल्स। सो देन the big boys in US said, holy crap, ये तो काम खराब होने लगा। So then they intervened directly, right? ये मुझे बताएं, आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान की जंग पार्ट 2 होने वाली है? जो बयानात आ रहे हैं इंडियन चीफ के, एयर चीफ के और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के उसके बाद? जहाँ तक जंग की बात है, वहाँ आई थिंक अगेन मैं यही बात कहूंगी कि वो इतनी बुरी तरह से पूरी दुनिया के आगे मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली इतनी बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हुए हैं पूरी दुनिया के आगे कि कोई ना कोई उन्होंने ड्रामा लगा के रखना है एट द एंड ऑफ द डे। और टू बी ऑनेस्ट उनको ये भी पता चल गया है कि अब जो हमारी तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आई हैं, और बिल्कुल वो ठीक स्टेटमेंट्स हैं, बिकॉज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हम किसी भी किस्म की अब खिलाफ वर्जी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अभी तक अपने बच्चों को नहीं भूलें जिस तरह के बेबी इर्तज़ा था। सो हमारे जितने इन्होंने अब औरतें और बच्चे शहीद किए थे, मैं वापस उस चीज़ की निशानदेही कर दूं कि ये डेफिनेटली जितनी ये मात खा चुके हैं मिलिटरीली, आई थिंक कि बिल्कुल इस चीज़ को वो होश के नाखून ने। और आई थिंक कि सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि मोदी की पॉलिटिकल पावर इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है मोर देन एवर। अब आप ये देखें, नेतन्याहू और मोदी एक सेम ब्लूप्रिंट फॉलो करते हैं कि जी पहले एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करो और फिर अपने साथ जिस तरह मोदी ने गोदी मीडिया को मिलाया हुआ है जी, सेंसेशनलाइज करें चीज़ों को जहाँ के जो फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं होती। तो आई थिंक एक फेयर क्रिएट करने की कोशिश करें डेफिनेटली, और उसका उनको पता है कि अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन पैदा होती है तो पाकिस्तान ने बहुत मुंह तोड़ जवाब देना है। और अब ये सिर्फ हम एक रीजनल डेटरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। आई थिंक इस दफ़ा हमारे पास पूरा हक है कि हम ऑब्वियसली न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ बोथ द कंट्रीज, सो आई थिंक सिक्योरिटी सिचुएशन इसी में बेहतर है दोनों ममालिक के लिए कि अब कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर और कोई खिलाफ वर्जी ना हो। लेकिन अंजक, वेरी क्विकली, येस और नो, क्या आपके ख्याल में हिंदुस्तान अनकरीब अगले 2-3 हफ्ते में दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहा है? जी मुझे लग रहा है कि वो ऑन द फेस ऑफ इट तो नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली जहां तक मेरी ये पर्सनल राय है कि जितनी प्रॉक्सीज वो इन्वॉल्व चुके हैं हमारे कंट्री में, वेदर इट्स केपी, बलूचिस्तान, वहां से कोई ना कोई सिक्योरिटी सिचुएशन, आजाद कश्मीर। जी बिल्कुल। तो लग रहा है आपको? जी मुझे लग रहा है कि वो डेफिनेटली कोई शरारत तो करेंगे, लेकिन इस चीज के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें कि यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई फुल फ्लेज वॉर या कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा वो एक दफा शुरू तो करें ना, फुल फ्लेज तो हम खुद कर लेंगे, हमें मौका चाहिए अब। ठीक है ना सर? आई थिंक ये बस वही बस इन्होंने एक ड्रामा लगाया हुआ। आई थिंक मोदी को अपनी कहीं ना कहीं पोजीशन और फेस सेविंग पूरी दुनिया के आगे करनी है, तो बुरी तरह जलील हो चुके हैं। आई थिंक कि वो थोड़े से बस थिएट्रिक्स ही हैं।